Fantastic song, Nishi sir. Very aggressive, very melodious, very fast paced. Very nice, very different avatar to see Irfan Khan in. तो and it's almost like एक शॉर्ट फिल्म बन गई थी इस गाने के अंदर. तो ये थॉट मतलब एक म्यूजिक वीडियो की तरह शूट किया गया. ये कैसे? Well, actually, it was designed as a part of the film in the background initially. But when the song eventually came to us, as in lyrics with Irshad Kamil Sahab and music of Vishal Bhardwaj, the song was so powerful. I said, of course, it is there in the film, but we needed to make a video out of this also so that it reaches out to more people also. And so the thought came that Irfan should be singing the song, lip syncing the song. And his first thing was, I have never lip synced a song. I was going to say that. ये नया experience इतने सालों के बाद. So I said, let's give it a try. Let's see how things go. And then one fine day we went to a location where we could get a railway station and a bus and a candle march and everything. And in one day we shot the song with, of course, Irfan. And then we edited and finally this is the end result. This whole song is being shot in one day. Wow. थोड़ा ज़्यादा बोल रहा है, एक दिन नहीं दिया सर. 3 बजे कैमरा रोल किया इन्होंने. मैं एक्चुअली जो लोकेशन में पहुंचने में ज़्यादा टाइम लगा था जितना सॉन्ग शूट करने में लगा. बट सर ये एक्सपीरियंस कैसा था ये लिप सिंकिंग का? आपने इतनी सारी फिल्में कर ली हैं, यहाँ से विदेश चले गए लेकिन लिप सिंक अभी तक नहीं किया था. सर लिप सिंक नहीं किया, मैंने अभी भी नहीं किया एक्चुअली. आप देखें अगर गौर से तो मैं सिंक में नहीं हूँ. मैं ये गाना जो है बहुत इम्पोर्टेंट था फिल्म के लिए और इसीलिए हम लोग बहुत दिनों से विशाल साहब से हम डिस्कस करते रहे बहुत दिनों तक कि इसको किस तरह से किया जाए. और ये आइडिया था दिमाग में और उसका प्रोसीजन मेरे दिमाग में था कि किस तरह का होना चाहिए. इट शुड बिकम अ यूथ एंथम, इट शुड टॉक टू पीपल, इट शुड डू समथिंग टू पीपल. इट्स नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट कि आपने गाना गाया नाच लिए. आप नाचो लेकिन वो रहना चाहिए आपके अंदर. तो विशाल साहब ने बहुत टाइम लिया इसको लेकर. एक दिन वो आए, बोले कि आप जो बोल रहे हो ना आप बोलना बंद कर दो, मुझे करने दो, मैं जैसा करता हूँ. फिर देन ही केम अप विद हिज ओन वर्जन एंड इरशाद ने जो लिरिक्स लिखे हैं आई थिंक दैट्स फैंटास्टिक. एंड दैट्स हाउ इट केम. एंड देन हम निशी साहब और हम पहुँचे हैदराबाद. तो हम लोग डिस्कस करने वाले थे यार कैसे करेंगे. तो रात को हम बात नहीं कर पाए, सुबह हम बात नहीं कर पाए, 12-1 बजे मिले कि देखते हैं वहाँ क्या होता है. तो डिस्कशन तब भी नहीं हुआ. देन इन्होंने कैमरा प्लेसमेंट किया था कुछ ट्रॉली का मूवमेंट. तो इन्होंने बिठाया. इनका आइडिया ये था कि लाइफ चलती रहनी चाहिए पीछे बैकग्राउंड में और आप जो हैं गाना गा रहे हैं. तो जो पहला फ्रेम लगा और गाना जिस तरह पहला शॉट जो रिहर्सल हुई उसमें लग गया कि सब कुछ इज़ इन प्लेस. एंड दैट्स हाउ एवरीथिंग फेल इनटू प्लेस. एंड देन शाम तक रात के 10-11 बजे तक हमने ख़त्म कर दिया था गाना. ये जो पहली बार आप चीज़ कर रहे थे, इज इट स्टिल पॉसिबल फॉर यू टू गेट नर्वस लिप सिंकिंग के दौरान? Were you nervous that you not get it right? I think फिल्म उसका गाने का फोर्स ऐसा है, गाने में इतना कुछ है कि उसमें नर्वसनेस की जगह बचती नहीं है. आपको यही लगता है कि बस जो लिखा गया है जिस तरह से कंपोज हुआ है उसके साथ न्याय हो जाए, उसके साथ हम थोड़ा बहुत चल लें, उतना काफ़ी. अगर ये सिंक हुआ नहीं मिला था हमें गाना, हमें रफ मिला था. अगर सिंक हुआ होता तो मैं बेहतर लिप सिंक करता. I'd like to call Jimmy Shergill on stage as well. तालियां हो जाए जिमी के लिए. और एक और माइक हो जाए स्टेज पर. A first for him, but not a first for you. This is familiar territory for you as far as lip syncing is concerned. लेकिन आप lip sync नहीं करते इस गाने में. You are more like part of that entire storyboard that's going on. Did you like the song when you first heard it? Yeah, I saw the song and I loved it. And the entire concept, coming in there, like Nishi sir said, कि it wasn't part of the initial plan, लेकिन फिर बना दिया और now the product that has come out is fantastic. Yeah, superb. I think it's doing justification to what the film is also about. The three of you, अगर आप खड़े हो जाए, किसका musical sense best है? जिमी. अच्छा जिमी. नहीं, but on a serious note, जब गाना सुनाते हैं sittings होती है ना सर, musical sittings, तो आप लोग तो बड़े लोग यहाँ बैठ जाते सारे, कैसा लगा ये गाना? तो पहले दिमाग में सबसे पहले किसका ही आता है? You're the director निशिकांत, you must know. नहीं, सामने म्यूजिक डायरेक्टर जब विशाल भारद्वाज हो ना तो वो मुझसे भी बड़े हैं बहुत. अच्छा. तो वो करेक्ट ही होंगे ऐसा बोल के मैं चुप हो जाता. बट इरफान सर, आप म्यूजिक में कभी बैठते हैं ज़्यादा? मुझे मौका दिया ही नहीं गया कभी बैठने का. अच्छा. अब मिल रहा है मौका तो ये उसका थोड़ा सा असर है, मतलब थोड़ा सी झलकी है जी. तो मौका मिलेगा तो म्यूजिक मेरे अंदर है लेकिन वो निकल नहीं पाता बाहर.